देखते हैं थोड़ा सा। हालांकि 100% मैं बताऊं कि विकेट का आइडिया कोई इतना लगा नहीं सकता। एक आपका गैस होता है कि क्रैक्स को देख के, बड़े क्रैक्स हैं, छोटे क्रैक्स हैं, बड़ा ब्रेक होगा, छोटा ब्रेक होगा, अगर घास है तो सीम भी हो सकता है, या फिर एक दो दिन पहले जिस तरह बारिश हुई, वेदर को देख के यार कोशिश करते हैं टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं, शायद फास्ट बॉलर 3 फास्ट बॉलर पे चले जाते हैं। ये एक गैस होता है कि एक आइडिया जरा 80-85% आपका एक आइडिया होता है। रीसेंट पास में हम यही देख रहे हैं फवाद भाई कि जब बारिश होती है ज्यादातर टीम्स कोशिश करती है कि नो दे गो फॉर बॉलिंग फर्स्ट। कोशिश उनकी यही होती है बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि क्या होने वाला है, आगे फिर बारिश हो जाए। हाँ, फिर बारिश हो जाए। विद पाकिस्तान हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग है तो हमारे लिए थोड़ा उल्टा होता है। हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं, हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो हमारे लिए उल्टा होता है। देखें, प्रॉब्लम सारी ये कि जैसे तनवीर ने बात की कितने दिन बारिश हुई, अगर बारिश सिर्फ अभी हुई है, कितनी देर हुई है, क्या हुआ है, क्योंकि ये सारा डिसीजन, ये 20 ओवर का मैच होता है, सिर्फ 50 ओवर वाला नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना होता है कि कितने आजकल कवर्स इतने अच्छे होते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसे को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता अगर थोड़ी बहुत बारिश है। अगर तो बारिश हुए जा रही है 3 दिन 4 दिन से हुई है तो एक अलग चीज़ होती है। अब जैसे बात कर रहे हैं कि जी शायद सैटरडे से बारिश ना हो तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, बट ओवरऑल आप यही देखते हैं कि कितनी बारिश है। इसमें एक चीज़ होती है, अगर बेशक 20 ओवर की क्रिकेट का मैच हो ना, लेकिन उसमें आप टॉस का एक कहते हैं कि टॉस किसी तरीके से हम जीते कि उस पे थोड़ा होता है कि अगर विकेट बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप कह रहे थे टॉस हमारे हाथ में, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। नहीं, अब सुन ले, मैं क्या बोल रहा था। अगर बारिश नहीं हो रही, कोई मसले मसाइल नहीं है, ड्राई वेदर है, सब कुछ है, उस पे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं विकेट के, यार डेली सूरज निकला हुआ होता है, कोई मसले मसाइल नहीं, उस पर अंदाजा लगाते हैं कि नहीं यार टॉस जीतेंगे तो हम पहले जो है वो अगर बैटिंग करनी है 130-40 रन करके, गैस होता है ब्रेक हो रहा है तो बाद में नहीं करने देंगे, तो इस तरह होता है। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, बारिश हो गई 2 दिन से हो रही है, क्या करना है क्या, उसमें फिर आप कहते हैं कि यार अब टॉस जीते हैं, जो भी अब हमारे पास आएगा, सोचते जरूर है क्या करना, लेकिन जो भी आ गया अब हमने वो करना। लेकिन T20 क्रिकेट में भी आप सोचते हैं कि यार हम अगर टॉस जीते तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो अच्छी टीम्स होती है ना, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है, वो हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की कोशिश करते हैं कि यार बड़े टोटल करें, ठीक है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करें। जनाब, क्योंकि सिचुएशन ये है कि अब 2 दिन रह गए आज का निकाल के पाकिस्तान इंडिया के मैच में, सो वी थॉट कि क्यों ना हम अपनी फाइनल 11 अभी से बनाना शुरू कर दें। तो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर भाई, स्टार्टिंग विथ यू, सबसे पहले किसको ओपनिंग स्लॉट में, ऑब्वियसली इट्स वेरी साहबजादा फरहान और साइम अयूब। ओके, आपके भी फर्स्ट और सेकंड साहबजादा फरहान, साइम अयूब। थर्ड पे नाउ अब है अगला सवाल, 1 डाउन पोजीशन पे किसको देखना चाहेंगे? देखिए, मेरे ऊपर होता है वो तो बाबर आजम था, लेकिन हो नहीं सकता सलमान आगा जाएगा। सलमान अली आगा 1 डाउन। सलमान अली आगा कितनी देंगे, कितनी हमआहंगी है हमारे पैनलिस्ट? नहीं है, मैंने कहा बोला, मैंने मेरे ऊपर होता बाबर आजम तीसरे पे, लेकिन डाल किसको रहे हैं? मेरे ऊपर नहीं है ना, मैं क्या करूं? लेकिन सलमान अली आगा को डाल दिया ना आपने। यार जाहिर सी बात है, वो कप्तान है, जाने देना उसको ऊपर, तो जाने दे, कप्तान है, जाने दे ऊपर। ये जो आप अपना प्लेइंग ऑर्डर बना रहे हैं, ये उनकी ख्वाहिश पर थोड़ी बना रहे हैं, आप तो ये बना रहे हैं कि आइडियली क्या होना चाहिए। तो आइडियली अब डाल देना बाबर को। अब आप ये देख लें, अब आप ये देख लें कि इस वक्त जो पोजीशन टीम की है, या जो डगआउट में भी लड़के बैठे हैं, ये जो खेल रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल में अगर मैं जो सोचूं, मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा चेंजिंग मेरी टीम में होंगी, मेरे ख्याल इनकी उसमें भी नहीं होंगी। ओके, एंड फोर्थ पे ऑब्वियसली बाबर एंड फोर्थ। देखिए, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं ना, अगर ये चाह भी रहे, अगर एक चीज अब चलती चली आ रही है ना, आप एक मैच पहले उसके लिए चेंज नहीं कर सकते। ऑलरेडी आपने विनिंग कॉम्बिनेशन को आगे पीछे जा रहे, तो आप उसके साथ ही जाएंगे। आपकी स्क्रीन में बगैर चौथे नंबर का पूछे आ गया कि इनका बाबर ही है, क्योंकि हमआहंगी इतनी है। तो क्या क्यों चेंज करेंगे? ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। तो जनाब, वील बी एडिंग 4 मोर कल, और हमारे पैनलिस्ट के साथ ये ऑप्शन भी हम दे रहे हैं उनको कि अगर उनका दिल करे तो आगे पीछे कुछ कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में मोहम्मद कैफ बन जाऊं, मतलब मोहम्मद कैफ बन जाऊं, सलमान अली उसको मिर्जा सलमान को चौथे नंबर पे भेज दूं ताकि बात शुरू हो जाए। नहीं, आप ऐसी कोई बात करूंगा तभी मशहूर होंगे ना कि जी सलमान मिर्जा को चौथे नंबर पे भेज दें, वो जी वायरल हो जाएगी। नहीं, इनकी पूरी कोशिश ये है कि मैं बाबर को तीसरे पे लेके आ जाऊं। कोशिश करने से क्या मिलेगा? हमने आपको एक मौका दिया था हमारे कि आप अपने दिल की राय रखें सामने, आप नहीं रखना चाहते। क्रिकेट का हाल नहीं जानते,
दिल का हाल भी जानते हैं। नहीं, इसके बाद जब हम अगर इस प्लेइंग 11 में किसी एक को बाहर करेंगे वो तो बहुतों को तकलीफ होगी फिर। तो आप दो होगी ना भी बारी। वो जो तकलीफ होगी ना आखिरी 3 लड़कों में होगी। ओके ठीक है, उस तकलीफ के लिए आपको 1 दिन 2 दिन और इंतजार करना होगा। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। कुछ जरा पीएसएल की बात हो जाए। कल बहुत सारी पिक्स हुई, कुछ नहीं हुई, जो नहीं हुई उस पर बहुत सारे लोगों का क्या कहना है। कैच यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फिनिश सेगमेंट ऑफ दिस शो। और बहुत ही एक्साइटमेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के करियर फिनिश हो गए थे, लेकिन उनके पीएसएल में ना होने पे बहुत सारे लोगों ने हल्ला भी मचाया। कल हमने देखा तनवीर भाई, ऑक्शन हुई, बड़े नाम सेलेक्ट हुए टीम्स में। कुछ नाम जो सेलेक्ट हुए वो सेलेक्ट होके भी नाराज़ हैं, कुछ नाम नहीं हुए सेलेक्ट और वो भी नाराज़ हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि उस नाम की बात की जाए कि जो खुद सेलेक्ट नहीं हुए। उन्होंने खुद तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो भाई हैं बड़े, उन्होंने एक ट्वीट किया, वी आर टॉकिंग अबाउट दी अकमल बरादरान। और उमर अकमल सेलेक्ट नहीं हुए किसी भी टीम में, जिस पे कामरान अकमल ने ट्वीट किया, भाई ये अनफेयर सिस्टम है और वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। क्यों ऑक्शन में नाम नहीं है? जस्टिस फॉर उमर अकमल हैशटैग करके भी लगा दिया है। क्यों नहीं है भाई नाम, आप बताएं क्यों नहीं है नाम? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे जितने भी क्रिकेटर्स टीवी पे बैठे होते हैं ना, जब वो सिस्टम्स की बात करते हैं तो सिस्टम में तो वो सब लड़कों को यही कहते हैं, अपने जूनियर लड़कों को, कि भाई अगर आपके साथ ज़्यादती हो रही है, अगर आपको पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं किया जा रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ अरसे पहले बाबर आज़म की इतनी बातें हो रही थी कि बाबर आज़म साहब आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते जाके, बाबर आज़म साहब आपकी फॉर्म आ जाएगी, आप जाएँ क्यों नहीं जाते। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब यानी उमर अकमल ने कितनी क्रिकेट खेली है, मुझे ये बता दे, क्या वो सिस्टम में है? ठीक है, अगर हम दूसरों के लिए बात करते हैं तो फिर हम उमर अकमल के बारे में ये क्यों सोचते हैं कि जी वो सिर्फ एनसीए के अंदर नेट कर रहा है, खाली नेट से आप पाकिस्तान तो नहीं खेलते। ठीक है, जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जाएं, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है ना, आपको एसोसिएशन नहीं खिला रही। चले मैं ये कहता हूँ कि जी आपको एसोसिएशन नहीं खिला रही, एसोसिएशन में सियासत चलती है, डिपार्टमेंट क्रिकेट भी हो रही है, डिपार्टमेंट में से कितने डिपार्टमेंट ने आपको ले लिया, क्या वहाँ भी सियासत हो रही है? तो बात सीधी सीधी ये है भाई, मतलब आप आके कहते रहते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी कह चुका हूँ कि भाई आप मीडिया में आते हैं, उमर अकमल कितनी दफ़ा आ चुका है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही, मेरे साथ ज़्यादती हो रही। भाई आपके साथ ज़्यादती अगर हो रही है तो किसी ने आपको ये तो नहीं बोला कि जाएँ आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएँ, ना जाएँ, आप खेलें। आप अगर इतने अच्छे प्लेयर हैं, देखें टैलेंट वाइज अगर आप बात करें तो टैलेंट तो उमर अकमल के पास तो है ना, लेकिन बात ये इस वक्त आपकी फिटनेस नहीं है। ठीक है, आप पिछले कोई आई थिंक जो मैंने स्टैट्स निकाले, आप 2024 में आखिरी फर्स्ट क्लास जो है मैच आप खेले हैं। हाँ, आप तकरीबन डेढ़ दो साल सेलिब्रिटी मैच खेलते हुए जरूर देखा मैंने। देखिए 1.5-2 साल से आप डोमेस्टिक क्रिकेट में है नहीं। फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर से भी आपको कुछ अरसे पहले खिलाया था, लेकिन उसमें भी आपकी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। जाएं फर्स्ट क्लास में, जाएं 300 करें, 400 करें, ना करें 300, 200 करें, 3, 4, 50 करें, खुद ही लाइन में लग जाएंगे। आप परफॉर्मेंसेस दें तो सही। हमें तो मतलब यानी जो दूसरे बच्चे हैं उनको ये टीवी पे बैठ के बताया जाता है, बेटा जी डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे, ये सिस्टम है। बच्चों के दूसरे बच्चों के लिए बोला जाता है, बेटा जी ये सिस्टम है, यहाँ पे जाएं, यहाँ जाके रन्स करें, आप खुद ही आ जाएंगे। फिर क्या बोलते हैं, बल्ले से जवाब दें, बल्ले से। तो अभी बल्ले शल्ले खत्म हो गया है, अभी ऐसा कहीं नहीं हो सकता भाई। आप सिर्फ नेट सेशन करें, ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट पीएसएल में आ जाएं, डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आ जाएं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, आप परफॉर्म करें, आपका खुद ऑक्शन में नाम आ जाएगा। तो ये मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की बातें करते रहते। मैं आज आके बोलूं कि जी मेरा नाम भी ऑक्शन में डाल दें, मैंने भी क्रिकेट खेलनी है, ठीक है, मैं तो ये भी मैं तो इसके अलावा भी लेट्स मूव ऑन, हमारे पास टाइम कम है, हम सबको नहीं डिस्कस कर पाएंगे। अहमद शहजाद भी कल एक प्रोग्राम में आपीदा हो गए एंड ही सेड मेरा बेटा मुझे ये कहता है कि वो आपको पीएसएल में देखना चाहता है। सो अब क्या किया जाए? क्या अहमद शहजाद साहब को पीएसएल में होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? उनको ये टीवी पे कहना चाहिए था? आई डोंट नो, मतलब एक नई फील्ड की तरफ आ चुके हैं वो अब
टीवी पे जैसे तनवीर काम कर रहे हैं, Analysis दे रहे हम तो होते हैं खैर वो। इतनी क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जो भी क्रिकेटर्स अब आ चुके हैं, नया करियर स्टार्ट कर दिया ना। और मुझे नहीं याद कि उन्होंने लास्ट टाइम नेशनल T20 कब खेला था या किसी डिपार्टमेंट या रीजन की तरफ से फर्स्ट क्लास का मैच कब खेला था। तो ख्वाहिश तो बच्चे की हो सकती है, बट वो खुद अगर उनसे पूछा जाए कि आप अगर आपको अपने आप को सिलेक्ट करना हो तो किस बेसिस पे करेंगे जी। मेरा तो सवाल ये है ना, देखिए मैं उनके जो भी एक बच्चे की ख्वाहिश है सारा कुछ है वो होगी, बट बच्चे की ख्वाहिश के लिए जो अगला मतलब एक ओनर है वो रिस्क तो नहीं लेगा ना अपनी फ्रेंचाइज का, उसने तो अपनी टीम को जिताना है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, जितने भी लोग कह रहे हैं ना ज्यादती, आप देखिए वो लड़के जो पाकिस्तान छोड़ के गए, हसान खान, खुजैमा, वसीम, आसिफ महमूद, ये सारे दोबारा आ गए, हम अब दोबारा आए ना, शर्जील भी आ गए। भाई आपकी अगर वैल्यू होगी तो कहीं ना कहीं से उठ जाते हैं आप, और आप ऑक्शन में ना भी होगे, टीम लेना चाहे तो ले लेती है। ये मार्केट ओपन मार्केट है, एब्सोल्युटली स्ट्रेट बात है। थोड़ी सी बात अगर आप भी करें, अहमद शहजाद आप दीदा हुए देखिए होते टीवी पे बैठ के तो आप PSL नहीं खेल सकते ना। टीवी पे बैठ के आप पाकिस्तान नहीं खेल सकते। टीवी पे बैठ के मैं भी किसी फ्रेंचाइज का कोच तो नहीं बन सकता, मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, मुझे टाइम लगाना पड़ेगा। तो जब आपकी ख्वाहिश है अगर PSL खेलना या पाकिस्तान खेलना, तो आपको फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में, हर किसी के लिए बात करो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ता है, वहाँ जाके परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, वहाँ जाके सबके मुंह बंद करने पड़ते हैं, बल्ले से जवाब देना पड़ता है, तब जाके आपसे बल्ले से जवाब देना पड़ता है, बातों से जवाब नहीं देना पड़ता। तब आप फिर कहते हैं कि भाई मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, अब मुझे जो है वो सिलेक्ट करो। दूसरी बात ये कि ये हर किसी की अपनी चॉइस है। देखिए मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, 36 की एज में मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी, 36 में। उसके बाद जाके 2 साल या 1-2 साल बाद जाके PSL स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे बहुत लड़कों ने बोला यार आपकी फिटनेस तो अभी भी इतनी अच्छी है, आपने क्यों छोड़ दिया? मैंने उस टाइम सोचा नहीं यार बस इनफ हो गया, अब 36 में दोबारा कम बैक किया, मैं क्या दोबारा एफर्ट करूं? दैट टू फॉर अ फास्ट बॉलर। ठीक है, फास्ट बॉलर। हालांकि मुझे पता था मैं 2-3 साल और खेल सकता था डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा नहीं बस खत्म, अब छोड़ दो, अब निकलो यहाँ से, नए बच्चे आएंगे कराची। और मैंने जब खेलने से मना किया था उस टाइम नेशनल T20 पिंडी में चल रहा था, मैच खत्म हुआ, मैच के बाद मैंने ड्रेस रूम में आया या होटल में मीटिंग हुई थी, मैंने होटल में कह दिया था मैं अब खत्म, मैंने अब क्रिकेट नहीं खेलनी, ठीक है ना। तो मैंने उस टाइम सोच लिया था बस खत्म। तो बात सीधी है कि भाई मैं अब शौक से टीवी पे अपनी मर्जी से बैठा, क्रिकेट मैंने छोड़ी अपनी मर्जी से। पाकिस्तान में मसला पता है क्या है, आज रिटायरमेंट ले लो, आज वापस ले लो, ITV में बैठ जाओ, कल पाकिस्तान टीम में आ जाओ, परसों PSL में आ जाओ, यहाँ पे ये सिलसिले चलते रहते हैं। तो भाई बात सीधी है कि वो बच्चे भी हैं जिनके माँ बाप को बहुत शौक था कि मेरे बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं खेले। उन माँ बाप के बारे में भी तो सोचो जिनको कभी डोमेस्टिक क्रिकेट में मौके ही नहीं मिले, जिनको कभी पाकिस्तान के मौके नहीं मिले। हमसे पूछें, हम जब खेले थे ना पाकिस्तान, तो हमारे माँ बाप से पूछें, 14 साल उन्होंने वेट किया तब जाके मैं पाकिस्तान खेला। तो फिर और इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से एक डिबेट जो कि हम आगे जरूर कंटिन्यू करना चाहेंगे कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स पैनलिस्ट बन जाते हैं, टेलीविजन पे शोज करते हैं, फिर वो जाहिर सी बात है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, क्या उन्हें T20 भी वापस जाके खेलना चाहिए? आई मीन दिस इज वन थिंग टू डिस्कस, बट जो सिलेक्टर्स उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए ये जो बात मैं स्पेशली अपनी बात करता हूं, मैं बहुत टाइम से ये बात कह रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जितना अरसा आपने फोकस की हुई है क्रिकेट, आप सोचते हैं कि मैंने खेलना है, आपको टीवी पे बैठना ही नहीं चाहिए भाई। जिस दिन आप टीवी पे बैठ गए ना, जिस दिन आपने शोज करने, वहां से समझ लो आपने सिलेक्टर्स हो गया, उस सिस्टम के लोगों को ऑटोमेटिकली अपने अगेंस्ट कर दी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है मेरे ख्याल में कि कल जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, आज उनके साथ बैठकर आप क्रिकेट भी खेलेंगे, क्या करेंगे और फिर आगे जाके क्या उन पर फिर बात करेंगे। वेल इससे पहले कि हम शो के इख्तिताम की तरफ जाएं, आज के हमारे सवाल का सही जवाब दिया है ज़किया मजीद, लाहौर से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत मुबारक हो सही जवाब देने पर। एब्सोल्युटली। वेल वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है पता नहीं चलता। 2-3 चीजें और थी बट हम बचा के रखेंगे उसको कल के लिए, विल बी शोइंग यू। हाँ लेकिन ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच, लेट्स होप एंड प्रे, इतने फियास्को के बाद अब वो मैच होने जा रहा है, तो उसमें बारिश रंग में भंग ना डाले। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।